बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर एरिया में हूँ। सिक्योरिटी की वजह से तो लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया है ये आज से तकरीबन 1 साल पहले, चूँकि मैं आता जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, और आजकल एनुअल लीव थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कई दिन गुजारे। इस इलाके में एक बेहतरीन किस्म का अमन कायम हुआ था और लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी थी और लोगों के कारोबार भी बहाल हुए थे, टूरिज़्म भी बहाल हुआ था। सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी क्योंकि 2006-07 के बाद यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, और स्पेशली ये जो बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान के साथ, बिल्कुल मेरे करीब ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पे उस वक्त चूँकि इस इलाके के अंदर मिलिटेंसी थी, यहाँ पे स्कूलों पे अटैक्स हो रहे थे, मसाजिद में बम धमाके हो रहे थे, जनाज़ों में धमाके होते थे। एक बहुत मुश्किल सूरत हाल यहाँ पे लोग गुजार चुके हैं, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई, अमन कायम हुए, लोगों के कारोबार बहाल हुए, लोगों में खुशी आई थी। और स्पेशली जिस तरह के टूरिज़्म के हवाले से इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। कुमराट का नाम शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कुमराट में टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आए, वहाँ पे बड़े बड़े होटल कायम हुए, इवन के बाहर दुनिया से लोग टूरिस्ट आते थे। इसी वजह से इस इलाके में एक खुशी वापस आई थी। लेकिन मैंने चंद दिनों से यहाँ पे लोगों के अंदर जो एक खौफ मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा, और लोगों के अंदर एक जो गम गुस्सा मुझे नज़र आया कि इस इलाके के अंदर लोग जो आपस में बात करते हैं, जो इस सूरत हाल के हवाले से अक्सर डिस्कशन होती रहती है, तो उसमें यही चीज़ है कि इस हुकूमत ने जानबूझकर यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की। और आप यकीन करें कि लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों में लोगों के अंदर जितना अवेयरनेस है और लोगों को पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से जितना इल्म और जितनी मालूमात इनके पास है, शायद उतना हमारे पास भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ जो उठने बैठने का मौका मिला, मैंने उनको सुना, तो उनको पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सोशल मीडिया की वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा आगाही है। ये इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल क्रिएट की गई, इसके पीछे क्या मकासद थी, क्यों ये सारी चीज़ें लाई गई। कल जो बिलावल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कैसे वापस आ गई, तो यहाँ लोग पीडीएम को इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार देते हैं कि ये इस पीडीएम हुकूमत की वजह से मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी वगैरह जितनी भी जमातें हैं, स्पेशली इस यहाँ पे चूँकि जेयूआई और पीपल्स पार्टी, एएनपी के लोग हैं और पहले से थे, और मेरे ख्याल में इसी सूरत हाल की वजह से इन जमातों की जो पॉपुलैरिटी है वो इस लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से मज़ीद ख़त्म होती जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें इस मकसद के लिए किए जाते हैं कि यहाँ पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम किया जा सकेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल की वजह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उस पर कोई असर पड़ेगा, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल के पीछे ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसके पीछे है, और मौजूदा हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे जो बात की जाती है बारूदी सुरंगें, जिस तरह के माशी मैदान के अंदर बेपनाह बारूदी सुरंगें बिछाई गई, उसी तरह लोगों का ये ख्याल है कि सिक्योरिटी साइड पे भी नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ये बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही है, ताकि वो हुकूमत पहले 3-4 साल में कुछ भी न कर सके, बल्कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की और लॉ एंड ऑर्डर की, उसको ट्रैक पर लाने के लिए उनके 3-4 साल ज़ाया हो सके। तो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन होंगे और उसके अंदर ये ख्याल किया जाता है कि इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल। लोग एक तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। ये बिल्कुल मेरे करीब ये जो बॉर्डर है, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, और यहाँ पे
पिछले 3-4 साल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि टूरिज़्म बहाल हुआ था, लोगों के कारोबार बहाल हुए थे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोकल और बाहर से लोग कर रहे थे। लेकिन अभी लोगों के अंदर बहुत एक अजीब किस्म का खौफ मुझे महसूस हुआ। मैंने देखा लोगों के अंदर, और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है कि ये जानबूझकर यहाँ पे हालात ख़राब किए गए। देखिए, अफ़गानिस्तान के साइड पे आप वहाँ पे जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो आम लोगों का ये ख़्याल था कि उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी वजह से अभी इस पूरे ख़ित्ते के अंदर अमन कायम हो जाएगा। और ये लोग चूँकि यहाँ पे बड़े करीब कुछ ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स थे जो माजी में बड़े-बड़े मार्केट्स थे और वहाँ पे रोज़ाना करोड़ों रुपए की तिजारत होती थी। लेकिन जब यहाँ पे हालात ख़राब हुई तो वो तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स जो थे वो बंद हो गए, जो बॉर्डर मार्केट्स थे वो मार्केट्स बंद हो गए, और उसकी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान वाली साइड पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जो रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों के कारोबार होते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। और अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का की ये उम्मीदें थी, लोगों का ये ख्याल था कि वो बॉर्डर मार्केट्स दोबारा बहाल हो जाएंगे और ये जो एरिया है ये एक बार फिर कारोबार का मरकज़ बन जाएगा। चूँकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ इस रास्ते पे बड़े आसानी के साथ फिर ये जो रीजन है ये कनेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए थे रोड्स के, जिनका ये एक उस वक्त ये बताया जा रहा था कि ये जो एक किस्म का एक बहुत बड़ा एक जो सड़क बन रही थी ये सेंट्रल एशिया के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, और उसी वजह से लोग उस पे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन पिछले 8 महीनों के दौरान जो तबाही और बर्बादी आ गई है, न सिर्फ यहाँ पे लोगों के कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। और ये वो एरिया है जहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब सवात के अंदर और दीर के अंदर तालिबान की आमद के इत्तलात सामने आ गई तो यहाँ पे ये सारे लोग अपने घरों से निकल आए थे। हज़ारों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो खुद तालिबान को रोकेंगे, असलहा भी उठाएंगे, लेकिन किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देंगे। और अब भी मैंने जितने भी लोगों को सुना वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे आने की कोशिश की, यहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की, तो वो खुद बंदूक उठाकर मुज़ाहिमत करेंगे और उनको किसी भी सूरत में यहाँ पे अपने इलाकों में उनको दोबारा आने नहीं देंगे। इसी वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत को ये इशू बहुत सीरियस लेना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए, और जो कुर्बानियाँ हमारे फोर्सेस के जवानों ने दी और जो आवाम ने दी, कम अज़ कम उन कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।